मातृदेवो हो पितृदेवो हो। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। एक गोरा लड़का है वहाँ जंगल में देवी के मंदिर में रह रहा है। तो पहले बड़े भाई आए, उनको तो कठोर शब्दों से कह के, बहुत विवेक प्रवीण था, बचपन में भी बहुत विवेक प्रवीण था। मतलब प्रवीण ना होता तो संसार की यात्रा काटते हुए भगवान ऐसे कैसे लाते। जब पिताजी आए तब हम मिल गए, क्योंकि वो एक कठोर स्वभाव के बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी हम आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। बहुत ही दृढ़, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब बर्दाश्त करके संतों की सेवा करना, गले से एकदम किसान आदमी ऐसे। तो जब वो आए तो हमारे मन में आके मारेंगे, अगर हम आंख खोलेंगे बात करेंगे तो उत्तर हमारा मानेंगे नहीं, और इनकी हम अवहेलना कर नहीं सकते। तो देखा पिताजी आगे तो नजदीक आए, अपने स्वभाव से उठ खड़ा हो, खड़ा हो, नहीं खड़े। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाओ, हमें लगा डंडा पड़ेगा। चौथी बार तो खड़े हो गए। बच्चे ही थे, चाचा जी वगैरह उनको बड़े भैया कहते थे। हम भी पिताजी नहीं कहते थे, हम भी बड़े भैया कहते थे। उनका बड़े भैया आपसे प्रार्थना करें, उनका बताओ, उनका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना, घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना, उनका सच्ची, उनका आपसे सच्ची बात करें, नहीं जाओगे करना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करो करना। वो खड़े हो, ऐसे छाती से लगाओ, राम राम राम, कहा जाओ। अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल मकान। तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, और उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए अगर माता पिता से कभी कटु व्यवहार हो जाए तो हमें लगता है अगर वो जिंदा है तो अभी बहुत बढ़िया अवसर है उनकी सेवा करके हम क्षमापन करके अपने मातृ पितृ ऋण से ऋण हो जाए। देखो उस अवस्था को सोचो जब आप सोच कर देते थे, लघु शंका कर देते थे, तब उनके तुम्हें तो ज्ञान नहीं था, वो अपने वस्त्रों को भी पवित्र करते आपको भी, और कभी आपको मारा नहीं, पीटा नहीं। जब आप अबोध अवस्था में थे, अब आप बोधवान हुए तो आप उनको कटु वचन बोले। देखो बूढ़े माता पिता ऐसी स्थिति आ जाती है कि उठना मुश्किल होता है, अपनी सेवा करना मुश्किल होता है, सब स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप लाख सेवा करो, दूसरा कोई आएगा तो आपकी वो निंदा करेंगे, ये कुछ सेवा नहीं करता, फिर आपको बुरा नहीं मानना कि सेवा अगर ऐसा कर लेगा। मातृदेव हो पितृदेव हो, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से मिला सकता है, भगवान से। अगर माता पिता के पास अर्थ भेजने से काम चल जाता है बढ़िया है, नहीं बनता आपकी जरूरत है, आप या तो भारत आओ या उनको वहां ले जाओ। क्योंकि हर आदमी यही चाहता है मेरे एक संतान तो हो ही जाए। बोले किस लिए? बोले बुढ़ापे में काम है, नहीं आता है, बुढ़ापे की लकड़ी तो है ना हमारे पास। अब क्या होता है, नए नए बच्चे वृद्धाश्रम भेज दिए, जो धन संपन्न है, नहीं संपन्न तो घर से निकाल दिए। बड़ी अव्यवस्था वृद्धों की होती है। जिन घरों में बड़े बूढ़ों का अपमान होता है उन घरों में कभी लक्ष्मी सफल नहीं होती, शांति नहीं, सुख नहीं, बड़े अशांति होगी। और जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनके पुत्र कभी ऐसे प्रवीण नहीं हो सकते कि वो अपने माता पिता को सुख दे, वो पूरा ब्याज सहित दुख देंगे। जब भगवान के श्री विग्रह को रखकर प्यार कर सकते हैं तो चलते फिरते माता पिता में भगवान का भाव क्यों नहीं कर सकते? आपको बताएं, माता का जैसा प्यार एक भगवान ही है जो दे दे, नहीं दूसरा कोई नहीं है। जो माता का प्यार होता है ना, जो माता अपने हृदय से लगा करके ना ऐसे ऐसे पुचकारती ना, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के, भोग वासना की, लेकिन माँ ये सब नहीं देखती। अब भी जाए, इतने बड़े हो, घर जाओगे ना, भोजन पाया, रस्ते में भोजन पाया, पाओ सो जाओ, फिर बात करेंगे। तो वो आपको सुख देने की बात सोचेगी, आपके लिए इतने बड़े हो, लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता है छोटे बच्चे से बात कर। हम तो कहते हैं और भगवान विराजमान करो मत करो, माता पिता की आराधना कर लो, इसी से भगवान मिल जाएंगे।